मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, आपने बेशुमार तारीखी वाक़यात सुने होंगे, मगर जो वाक़या आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो इन सब वाक़यात से मुख्तलिफ, हैरान कून और ईमान को झंझोड़ देने वाला वाक़या है। ये वाक़या शायद आपने पहले कभी न सुना हो, इसीलिए अगर आप वाकई सच्चे आशिक ए रसूल हैं और उम्मत ए मोहम्मदी होने पर फख्र महसूस करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ताकि ये ईमान अफरोज बातें आप तक पहुँचे और आप दूसरों तक भी पहुँचा सकें। वो वाक़या कुछ यूं है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए पहुँचे। ये वही मुक़द्दस मकाम था जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम बारहा आए और अल्लाह से हम कलाम होने का शरफ पाया। अल्लाह ताला से गुफ्तगू की सादत ऐसी थी कि दिल में कोई सवाल आता तो बेझिझक पूछ लेते। उस दिन भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा सवाल किया जो उन्हें बेहद हैरान कर देने वाला था। उन्होंने अर्ज किया, या अल्लाह, मैं जानना चाहता हूँ कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, बनी इजराइल में एक कसाई है, वही तुम्हारे साथ जन्नत में होगा। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तज्जुब हुआ, क्योंकि वो तो अल्लाह के नबी थे, एक रसूल जिन पर अल्लाह ने वही नाजिल की, जिन्हें बनी इजराइल की रहनुमाई के लिए चुना। तो फिर उनके साथ जन्नत में कोई और नबी होता, कोई वली, कोई इबादत गुजार, कोई आबिद जाहिद होता, मगर एक कसाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरत से अर्ज किया, या अल्लाह, मैं तो तेरा नबी हूँ, तेरे हुक्म पर चला, तेरी उम्मत की रहनुमाई की, मैंने गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजारी, मेरे साथ तो कोई वली, कोई पैगंबर, कोई मुत्तकी इंसान होगा, लेकिन ये कसाई, आखिर वो कौन सा ऐसा खास अमल करता है कि उसे ये बुलंद दर्जा मिलेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, अभी उसका वक्त नहीं आया, तुम वापस चले जाओ, वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तो आ गए, लेकिन उनके दिल में ये सवाल मुसलसल गर्दिश करने लगा, आखिर वो कसाई कौन था, वो ऐसा क्या करता था जो उसे एक नबी का साथी बना दिया गया। चंद दिन बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक सफर के लिए निकले। रास्ते में एक औरत झारो कतार रो रही थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर दुख के आसार, दिल की तकलीफ चेहरे से अयां थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम करीब पहुंचे और पूछा, ए अल्लाह की बंदी, तू क्यों रो रही है। औरत ने जल्दी से आंसू पोंछे और कहा, ए अल्लाह के नबी, क्या आप कोहे तूर पर जा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैं अपने रब से हम कलाम होने जा रहा हूँ। औरत ने बेचैनी से कहा, अल्लाह के नबी, मैं बरसों से दुआ कर रही हूँ, सजदों में गिड़गिड़ाती हूँ, रातों को जागकर अल्लाह से मांगती हूँ, मगर मेरी सुनवाई नहीं होती, मेरे नसीब में औलाद नहीं। अल्लाह से पूछ कर आइए कि वो मुझे औलाद क्यों नहीं देता, मैं आखिर कब तक इस आजमाइश में रहूंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी, दुख महसूस किया और वादा कर लिया कि वो अल्लाह से इस बारे में जरूर पूछेंगे। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुंचे और अल्लाह ताला से मुनाजात करने लगे तो उस औरत का जिक्र भी किया, या अल्लाह, तेरी एक बंदी बरसों से औलाद के लिए दुआएं मांग रही है। वो फरियाद कर रही थी कि उसका नसीब क्यों खाली है, आखिर उसकी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, मैंने उसके नसीब में औलाद नहीं लिखी, उसकी तकदीर में ये चीज नहीं रखी गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटे और उस औरत को पैगाम दिया, ए अल्लाह की बंदी, मैंने तेरे बारे में अल्लाह से पूछा, अल्लाह ने फरमाया कि तेरे नसीब में औलाद नहीं लिखी गई। ये सुनकर वो औरत तड़प गई, चीख चीख कर रोने लगी, आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहने लगी, या अल्लाह, आखिर मेरे नसीब में ये महरूमी क्यों। मैंने तेरी इबादत में कभी कोताही नहीं की, मैं रातों को जागती रही, मैंने कभी हराम नहीं खाया, मैंने हमेशा तेरा जिक्र किया, फिर भी मैं महरूम। या अल्लाह, आखिर क्यों। वो रोती रही, मगर कोई जवाब न आया। अल्लाह की हिकमतों को कौन समझ सकता है। चंद दिन और गुजरे, वो औरत अपने घर में बैठी थी, दिल में वही उदासी, वही गम, कि अचानक एक अल्लाह वाला, एक फकीर उसके दरवाजे पर आया। चेहरा नूरानी, आंखों में आजिजी, जिस्म पर सादा लिबास, जैसे कोई मुसाफिर हो। वो दरवाजे पर आकर रुका और बोला, ए अल्लाह की बंदी, कुछ खाने के लिए है। वो औरत चौंकी, लेकिन फिर जल्दी से उठी। घर के बर्तनों में देखा, एक रोटी रखी हुई थी।
दिल में ख्याल आया, ये रोटी तो मेरे खाने के लिए थी, लेकिन ये अल्लाह का नेक बंदा है, इसके लिए कुछ नहीं दिया तो ये मुनासिब नहीं होगा। औरत ने बिस्मिल्लाह कहकर वो रोटी अल्लाह वाले के हाथ में दी और कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे, दुआ करना कि मेरा रब मुझ पर रहम कर दे, मेरी झोली में भी औलाद डाल दे। अल्लाह वाले ने मुस्कुरा कर दुआ दी, अल्लाह तुझे 7 बेटे अता करे, और आगे बढ़ गया। ये बात उस औरत ने ज्यादा संजीदगी से नहीं ली, मगर चंद ही दिन बाद उसके पेट में अजीब सी हरकत महसूस हुई। वो हैरान हो गई। कुछ वक्त गुजरा और वो हामिला हो गई। फिर दिन, हफ्ते, महीने गुजरे और वो वक्त आया जब उसने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 बेटे जन्म दिए। वो औरत हैरान थी, खुश थी, मगर उसे याद आया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो कहा था कि उसके नसीब में औलाद नहीं लिखी गई, तो फिर ये सब क्या था? कई साल गुजरे। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी रास्ते से गुजरे। वही औरत जिसके चेहरे पर कभी मायूसी थी, आज चमक रही थी, हाथों में खुशियों की रोशनी थी। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम करीब पहुंचे, वो औरत दौड़ती हुई आई। ए अल्लाह के नबी, आपने कहा था मेरे नसीब में औलाद नहीं, मगर देखें ये मेरे 7 बेटे, ये कहां से आए? मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। वो रुक गए, सोचने लगे, अल्लाह की हिकमत में कोई तब्दीली? अल्लाह के फैसले तो अटल होते हैं। वो हैरान होकर कोहे तूर पहुंचे। अल्लाह से हम कलाम हुए, या अल्लाह, तूने कहा था इस औरत के नसीब में औलाद नहीं, मगर आज वो 7 बेटों की माँ बन चुकी है, आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, अगर तुम ये सब जानना चाहते हो तो एक काम करो, जाओ और कहीं से इंसान का गोश्त लेकर आओ, फिर तुम्हें इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान तो हुए, मगर चूंकि ये अल्लाह का हुक्म था, वो फौरन एक थाली और छुरी लेकर अपनी कौम के लोगों के पास गए और कहा, ए बनी इज़राइल, अल्लाह ने मुझे इंसान का गोश्त लेकर आने का हुक्म दिया है। क्या तुम में से कोई है जो अपने जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा दे सके? ये सुनते ही सब लोग खौफजदा हो गए। एक एक करके सब वहां से चले गए। किसी ने भी अपने जिस्म का गोश्त देने पर रजामंदी जाहिर न की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर कोई तैयार नहीं तो मैं अल्लाह के हुक्म की तामील कैसे करूं? वो मायूसी के आलम में वापस जाने लगे कि अचानक एक बुजुर्ग फकीर ने पीछे से आवाज दी, ए अल्लाह के नबी, मैं आपको बहुत परेशान देख रहा हूँ, क्या मामला है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने मुझे इंसान का गोश्त लाने का हुक्म दिया है, मगर मैंने पूरी कौम में से हर एक से मांगा, किसी ने देने की हिम्मत न की और सब इनकार करके चले गए। ये सुनकर वो बुजुर्ग फकीर मुस्कुराए, अपनी छुरी निकाली और अपने जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा काटकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया और खामोशी से वहां से चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। वो इस बुजुर्ग के सब्र और अल्लाह के हुक्म के लिए दी जाने वाली कुर्बानी पर हैरत अज़दा थे। मगर वो अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए इस गोश्त को लेकर फौरन कोह-ए तूर की तरफ रवाना हो गए और अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, या अल्लाह, मैंने इंसान का गोश्त ले लिया। मैंने अपनी कौम के हर फर्द से मांगा, मगर सब ने इनकार कर दिया। कोई भी तैयार न हुआ, मगर एक बुजुर्ग फकीर ने जैसे ही तेरा नाम सुना, फौरन अपने जिस्म का गोश्त काट कर मुझे दे दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, गोश्त के लिए सब लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं थी, तुम खुद भी मुझे गोश्त दे सकते थे। मैंने इंसानी गोश्त मांगा था और वो गोश्त तुम्हारे अपने अंदर भी मौजूद था। अब अगर तुम गौर करो तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल चुका है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि वाकई वो गोश्त जो अल्लाह ने तलब किया था वो हर इंसान के अंदर मौजूद है, मगर कोई भी अपने जिस्म का हिस्सा अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हुआ, सिवाय उस बुजुर्ग फकीर के जिसने जैसे ही अल्लाह का नाम सुना बिला झिझक अपने जिस्म का गोश्त काट कर दे दिया। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, वही बुजुर्ग फकीर है जिसकी दुआ के सदके मैंने उस औरत को 7 बेटे अता किए, क्योंकि वो जानता था कि अल्लाह के लिए कुर्बानी देना असल कामयाबी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर वापस लौट आए, मगर कुछ दिनों बाद एक और सवाल उनके जहन में पैदा हुआ। अल्लाह ने फरमाया था कि एक कसाई जन्नत में मेरे साथ होगा, मगर आखिर वो कसाई है कौन?
और वो ऐसा कौन सा अमल करता है जिसकी वजह से वो जन्नत में नबी के साथ रहेगा। इसी सोच में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कोहे तूर पर पहुंचे और अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, या अल्लाह, तूने फरमाया था कि एक कसाई जन्नत में मेरे साथ होगा, मगर जब मैंने उसके बारे में दरियाफ्त किया तो तूने फरमाया कि कुछ दिन बाद बताऊंगा। या अल्लाह, अब मैं जानना चाहता हूँ कि वो कसाई कौन है और वो कौन सा ऐसा अमल करता है जिसके सबब उसे नबी के साथ जन्नत में रहने का शरफ हासिल होगा। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस कसाई के बारे में बता ही दिया। ए मूसा, वो कसाई फलां शहर में रहता है और गोश्त का फड़ा लगा रखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से उस जगह का पता पूछा और फौरन उस कसाई की तलाश में निकल पड़े। शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, गलियों में घूमे, हर जगह नजर दौड़ाई। आखिरकार वो कसाई मिल ही गया जिसकी तलाश हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके बिल्कुल सामने थोड़े फासले पर खड़े हो गए और गौर से देखने लगे कि आखिर ये ऐसा कौन सा अमल करता है जिसकी बदौलत इसे जन्नत में एक नबी के साथ रहने का शरफ हासिल हो रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कसाई गोश्त के उम्दा हिस्से को अलग कर लेता, जो बेहतरीन बोटियां होती वो उन्हें खास तौर पर एक तरफ रख देता, और जब कोई ग्राहक आकर इन अच्छी बोटियों को खरीदना चाहता तो कसाई साफ इनकार कर देता, कहता, चाहे तुम मुझे जितना भी पैसा दो, मैं ये गोश्त हरगिज फरोख्त नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत उम्दा है और इसे मैं एक खास जगह खर्च करने के लिए रखता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये उम्दा गोश्त कहाँ और किसके लिए रखा जा रहा है। जब शाम हुई, कसाई ने दुकान बंद की और घर की तरफ जाने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दौड़कर उसके पास पहुंचकर कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, क्या आज की रात तुम्हारे घर मेहमान बन सकता हूँ? कसाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है, आप जरूर मेरे मेहमान बनिए, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ उसके घर पहुंचे। कसाई ने जाते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बिठाया और फिर वही उम्दा गोश्त जो वो किसी कीमत पर फरोख्त नहीं करता था, बाहर निकाला, देगची में डाला और एक बेहतरीन सालन तैयार किया। जब सालन पक गया तो उसने सालन और कुछ रोटियां उठाईं और घर से बाहर निकलकर एक वीरान रास्ते पर चलने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए और खामोशी से उसके पीछे पीछे चल पड़े। चलते चलते वो शख्स एक गार के अंदर जा पहुंचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अंदर झांक कर देखा तो हैरान रह गए कि इस गार में दो बूढ़े इंसान लेटे हुए हैं, बेहद कमजोर, नातवा और बेबस। कसाई ने सबसे पहले जाकर उन दोनों को साफ सुथरा किया, उनके जिस्म से मिट्टी झाड़ी, फिर बेहद अदब और मोहब्बत के साथ अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया। जब वो खाने से फारिग हो गए तो कसाई ने उनके हाथों को चूमा, उनके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा, उनके कपड़े बदले और फिर उनके आराम के लिए बिस्तर दुरुस्त करके खामोशी से वापस अपने घर की तरफ चल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सब देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कसाई से पूछा, ये कौन है और तुम इनके साथ ऐसा सुलूक क्यों करते हो? कसाई ने रोते हुए कहा, ये एक मेरी माँ है और एक मेरे बाप हैं। ये दोनों किसी गुनाह की वजह से जानवर की शक्ल में तब्दील हो गए हैं, मगर इनका गुनाह उनके रब का मामला है। मैं कौन होता हूँ उन्हें गुनाहगार समझने वाला? वो मेरे वालिदैन हैं, मेरे लिए यही काफी है। मैंने हमेशा यही सोचा कि अगर ये आज इस हाल में है तो ये मेरे इम्तिहान का जरिया है। अगर मैंने इनकी खिदमत की, इनका ख्याल रखा, उन्हें मोहब्बत दी, तो शायद मेरा रब मुझ पर राजी हो जाए और मुझे जन्नत में आला मकाम अता कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेख्तियार कहने लगे, वाह वाह, सुभान अल्लाह, ऐसी मोहब्बत, ऐसी अकीदत, ऐसा ईसार। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाई से पूछा, दुनिया में तेरी कोई ख्वाहिश है? कसाई ने कहा, मेरी दो ख्वाहिशें हैं। पहली ये कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना चाहता हूँ, और दूसरी ये कि मौत के बाद जन्नत में भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब रहना चाहता हूँ। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। फरमाया,
फिर ए अल्लाह के बंदे, तुझे मुबारक हो, मैं ही मूसा हूँ और अल्लाह ने तेरे वालिदैन की खिदमत के सदके जन्नत में मेरा साथ भी लिख दिया है। तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा और मैं मूसा खुद तेरे पास तुझे दीदार करवाने आया हूँ। ये सुनकर वो कसाई चौंक गया, बेसाख्ता सजदे में गिर गया और रोते हुए कहने लगा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी नौकरी कबूल कर ली, मेरे वालिदैन की खिदमत को कबूल कर लिया और मेरी दोनों ख्वाहिशें पूरी कर दी। प्यारी बहनों, ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह की बारगाह में सबसे बड़ी इबादत वालिदैन की खिदमत है। नेक आमाल, दुआएं, इबादत सब अपनी जगह, मगर जब बंदा वालिदैन के लिए कुर्बानी देता है, उनके लिए अपनी जिंदगी वक्फ करता है, उनकी रजा के लिए जीता है, तो अल्लाह उसे दुनिया में भी बुलंद करता है और आखिरत में भी अंबिया के साथ रखता है। वालिदैन की खिदमत, चाहे वो किसी भी हाल में हो, अल्लाह के यहाँ ऐसी इबादत है जो इंसान को जन्नत के आला मकाम तक पहुँचा देती है। दोस्तों, अगर आज का बयान अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।